नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे गांधी युग 6, जो कि भारत में राष्ट्रवाद का अंतिम ये वीडियो है। इसके बाद हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो जैसा कि नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी सविनय यानी विनती के साथ अंग्रेज़ों की अवज्ञा कर दिए थे, तो 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला और उसी समय 1931 में इंग्लैंड में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इरविन को इंग्लैंड से दबाव आने लगा कि भारत के किसी बड़े नेता को भेजिए इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो गांधी जी कहें कि ठीक है, हम तभी जाएंगे जब आप हमारी बातों को मानेंगे। तब गांधी जी तथा इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसमें कहा गया कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं उसको रिहा कर दिया जाएगा यानी छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए SS राजपूताना नामक जहाज़ से गए। इसके बाद वहाँ का जो विपक्षी पार्टी का नेता था, जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, उसने जब गांधी जी को देखा कि ये धोती पहना हुआ इंसान, तो उन्हें देखकर वो अचरज रह गया और सोचा कि यार ये मतलब ऐसा इंसान, भारत में इतना बड़ा आंदोलन। और देखा तो गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा। तो ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल ने। और उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, यानी उस समय के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उपस्थित थे, गांधी जी भी। और वहाँ पर जो रैमजे मैकडोनाल्ड था, वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मान लिए, लेकिन गांधी जी इसका विरोध कर लिए। तो अलग निर्वाचन क्षेत्र मतलब होता है कि वहाँ पर केवल दलित उम्मीदवार यानी दलित चुनाव लड़ेगा और दलित मतदाता, मतलब कि केवल दलित लोग ही वोट देंगे। तो इससे समाज में बंटवारा की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि भविष्य में हिंदू 2 भागों में बंट सकता है या दलित अपने लिए अलग क्षेत्र की मांग उठा सकते हैं। तो इन सब बातों को सोचते हुए गांधी जी ने उसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब गांधी जी वहाँ से आए तो इन्हें महाराष्ट्र के पुणे जिला के यरौदा जेल में बंद कर दिया गया और गांधी जी इस बात को मानने से एकदम मना कर दिए, किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और गांधी जी आमरण यानी मरने तक अनशन कर दिए, यानी यदि ऐसा हुआ तो हम भूख हड़ताल कर देंगे और मर जाएंगे इसी जेल में। चूँकि गांधी जी काफ़ी बड़े नेता थे, तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डर हो गया कि सही में ऐसा हो सकता है कि गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी, तो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हो जाएगा। तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जिसे पूना पैक्ट यानी गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच किया गया, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया था कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड था, वो दलितों के लिए 80 सीट आरक्षित किया था। गांधी जी कहे कि आप 80 नहीं 148 लीजिए, आप पूरे भारत से सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हर जाति के लोग वोट देंगे यानी मत देंगे। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी की बात से सहमत हुए और गांधी जी का ये जो पूना पैक्ट था ये सफल रहा। फिर क्या हुआ कि अब देखते हैं कि ये क्रिप्स मिशन क्या है और क्रिप्स मिशन के बाद किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, यही 2 देख लेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो क्रिप्स मिशन जानने से पहले प्रथम विश्व युद्ध देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था
प्रथम 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 तक चला था। इसके बाद क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो क्रिप्स मिशन आया, जिसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन्होंने 1942 में भारत में आया और कहे कि देखिए हम भारत के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे, आप फिर हमारे लिए सैनिक लड़ने के लिए भेजिए। और उस समय जो गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था वही प्रधानमंत्री था, यानी 1940 से 45 तक वो प्रधानमंत्री रहा। और स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में वह क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भेजा और कहा कि जाओ भारतीयों से सैनिकों को लेकर के आओ जो हमारे लिए लड़ेंगे। तो जब भारत क्रिप्स मिशन आया तो कहा गया ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में तो आपने दिखा ही दिया कि आप हमारे लिए क्या किए, लेकिन यदि आप हमारे लिए तुरंत कोई कार्य करेंगे। इसके बाद और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि प्रांतों को यानी जो राज्य हैं उनको पूरी तरह से भारत यानी संघ से अलग कर दिया। तो जब किसी को अलग कर देंगे तो उसके मन में अलग होने की भावना आ जाती है। तो इससे भारतीयों को डर हो गया कि ये विभाजन कर रहे हैं। और इसी में मुस्लिम लीग थी, यानी मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष था जिन्ना, तो वो अलग ही उसका चल रहा था। वो कह रहा था हमारे लिए तुम अलग पाकिस्तान दे दो, इसके बाद हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तो उसको पाकिस्तान देने के लिए तैयार ही नहीं थे सब। फिर गांधी जी इसे पोस्ट डेटेड चेक कहें कि ये तो एक खाली चेक है जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अंग्रेज़ों का क्या भरोसा कि ये लोग हमें देगा कि नहीं देगा, हमें पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी कि नहीं, या जो भी है। तो इसके बाद गांधी जी बातों को माने नहीं और क्रिप्स मिशन असफल रहा। तो फिर गांधी जी के मन में आया कि अब अंग्रेज़ों को पूरी तरह से भारत से खदेड़ना होगा। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे प्रमुख जो मुख्य लीडर थे वो थे महात्मा गांधी। और ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ तो बॉम्बे, यानी जिसे अब मुंबई कहा जाता है, बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान था, वहाँ से इस आंदोलन को शुरू कर दिया गया। चूँकि ये आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ था इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें गांधी जी नारा दिए थे भारतीयों को कि अब करो या तो मर जाओ, यानी या तो कुछ करो अंग्रेज़ों को भगाओ और नहीं तो मर जाओ। इसके बाद गांधी जी का नारा था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अब इसका कारण था क्यों ऐसा किया गया। क्रिप्स मिशन असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को ज़बरदस्ती झोंक दिया गया था। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था, शुरू हुआ था, तो भारत के लोगों से यानी भारत के बड़े नेताओं से बिना पूछे ही अंग्रेज़ सब बहुत से भारतीयों को लेकर के चले गए थे। तो इससे काफ़ी असंतोष था और भारतीय नेता नाराज़ थे। इसके बाद शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन चलाया और जिसका नाम था 0R। ऑपरेशन 0R के तहत जो भी भारत के बड़े बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इतना प्रदर्शन होने लगा, इतनी तोड़ फोड़ होने लगी कि रेल की पटरियों को तोड़ दिया गया। जो भी डाक व्यवस्था थी उसे तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, जिससे कि अंग्रेज़ों में कम्युनिकेशन न हो सके। इसके बाद अंग्रेज़ सब कानून को दबाने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए बहुत बड़े दमन का शुरुआत कर दिए सब, यानी लोगों को मारने लगे, गोली से काटने लगे। इसके बाद जब बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो इसके बाद गुप्त रूप से यानी अंग्रेज़ों के अनजाने में अरोड़ा, आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता जैसे कई महान नेताओं ने मिलकर के इस आंदोलन को धीरे धीरे चलाया। तो ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और इसे प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। 7-8 प्लेलिस्ट में
टोटल चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लेंगे तो सब एक एक प्रश्न, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो ये रहा, इसको देखेंगे। अब एक बार हम सोच रहे हैं कि फिर से किस प्रकार से, कैसे, किसकी शुरुआत हुई, सब बता दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। इसके बाद कोचरब आश्रम की स्थापना किए थे। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना, और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का। तो ये जो कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखेंगे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए। गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, जिसमें गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए और मजदूरों का वेतन 35% तक बढ़ाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1918 में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में गांधी जी खेड़ा नाम के जगह पर फसल नष्ट हो गई थी प्लेग महामारी, सूखा प्रकोप के कारण। तो गांधी जी वहां भी सफलतापूर्वक आंदोलन निभाए तथा कर को माफ़ करवाएं। फिर इसके बाद 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेज़ सब वादा किया था कि हम भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो वही अच्छा करने के लिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कहा गया कि भारतीयों के लिए जो वोट की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी, यानी मतदाताओं की संख्या को बढ़ाई गई, लेकिन कुछ ही जो पढ़े लिखे तथा जो अमीर लोग थे। इसके बाद भारत में द्वैध शासन पहली बार 1919 में लाया गया और कहा गया कि आरक्षित सीट रहेगी और हस्तांतरित, यानी जो बड़े बड़े पोस्ट रहेंगे, यानी इस पर भी अधिकांश पकड़ या मजबूती अंग्रेज़ों की ही थी और भारतीयों को कम अधिकार दिए गए थे। इसके बाद द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। फिर इसके बाद 1919 में जब भारतीयों को लगा कि हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो अंग्रेज़ों को लग गया कि भारतीय विरोध कर सकते हैं, और इसी विरोध को दबाने के लिए 1919 में क्या किया गया कि रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट के तहत 2 साल तक बिना कोई कारण बताए नेताओं को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसका विरोध जब किया गया तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया अमृतसर में। इस प्रकार गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज, जिसे उन्होंने 1909 में लिखा था। उसमें लिखे थे गांधी जी कि यदि जो अंग्रेज़ हैं इनका शासन चल पा रहा है तो भारतीयों के सहयोग से ही, तो हम लोग अंग्रेज़ों का असहयोग क्यों नहीं कर देते हैं। तो वहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1920 में, यानी असहयोग आंदोलन की घोषणा हो गई बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन। उसके बाद दिसंबर में इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया असहयोग आंदोलन के बाद इस प्रकार से। और 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया, जिससे कि यह आंदोलन वापस ले लिया गया एक सप्ताह बाद, अर्थात 12 फरवरी 1922 को। इसके बाद गांधी जी को जेल भेज दिया गया और गांधी जी आए तो ये तमाम घटनाएं हुई। इसके बाद ये रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता। तो ये सब रिवीजन हो गया और इसके बाद अगला चैप्टर जब शुरू किया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सा क्या हुआ था, यानी जो कुछ भी छूटा रहेगा उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में और पूरे बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। जय हिंद।